एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से सरकार बनने जा रही है। जी हां, यहां पर से पंजे की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल की। बीजेपी 36 से 46 सीट जीती हुई यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी को प्रबल बना रहे हैं और बहुत मुखर होकर बयान भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। हालांकि आंकड़े जो ये स्पष्ट करते हैं, सी वोटर का एग्जिट पोल भी आपको बता दें, अनुमान के तौर पर कुल सीटें 90, जो कि बीजेपी 36 से 48 पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस 41 से 53 पर आएगी। अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल, बीजेपी 33 पर, कांग्रेस 57, अन्य के खाते में 0 सीटें। कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त छत्तीसगढ़ में सी वोटर के अकॉर्डिंग। मेट्राइज की बात करें तो मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 34 से 42 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 44 से 52 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को बढ़त यहां पर साफ तौर से मिलती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 90 हैं, और जो है बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, यहां पर कहीं ना कहीं यहां पे बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चाणक्य की हम बात करें, टुडेज चाणक्य की, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और यहां पर भी जो है कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी टुडेज चाणक्य के अकॉर्डिंग 33 सीटें पा पाएगी, कांग्रेस 57 और 0 अन्य के खाते में। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इसके बाद चर्चा ये भी उठी है कि जो ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी बहुमत पाएंगे। 55 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 सीटें जोड़कर बता रहे हैं 60 के ऊपर तो जाने वाली है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बड़ी बात यह भी कि दीपक बैज भी इस बात का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ रमन सिंह जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 75 प्लस का नारा देने वाली कांग्रेस, जिसने आईना अब जाकर देखा है एग्जिट पोल के मुताबिक, और अब ये भी दावा करते हुए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें तक पहुंच रही है अपर एज में, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जब असल दिनों में एग्जैक्ट आंकड़े देखेगी तो 3 दिसंबर को बीजेपी की अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार भी बन जाए। लेकिन हालांकि एग्जिट और एग्जिट में कितना फर्क होगा ये तो हम 3 दिसंबर को देखेंगे, क्योंकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। कांग्रेस को बढ़त तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, रमन सिंह अलग दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एग्जिट पोल ठीक नहीं है, हम 3 दिसंबर को देखेंगे और हम ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लोगों ने भरोसा हम पर जताया है। तो वहीं भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है लोगों के लिए, उस पर भरोसा जताया गया है निश्चित तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 14 सीटों पर आ टिकी, विपक्ष की तरफ से भी आपने देखा कोई खास स्ट्रांग पोजीशन रही नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बेस आगे बढ़ा है। इधर छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर जो स्थिति है वो हम आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। महा एग्जिट पोल जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीटें आने वाली है। अच्छा खासा इजाफा, जनाधार को मजबूत करने का जो प्रयास था वो अब आंकड़ों में नजर भी आता है। कांग्रेस के पास 50 सीटें होंगी, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। हो सकता है कि आदिवासी वोटर्स का असर और अलग अलग क्षेत्रों में निर्दलीय आंकड़े बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान है। और बड़े स्तर पर अगर आप देखते हैं तो अलग अलग प्रतिनिधि जो कि अलग अलग पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आए हैं, हो सकता है कि उनका प्रभाव भी अच्छा खासा छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं बस्तर में पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। ऐसा अनुमान जताया गया था कि नहीं, बस्तर में बहुत ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डाला है और कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। दावे भी किए गए थे कि सबसे ज्यादा जो है, जिस तरह पिछली बार तस्वीर देखी गई थी, इस बार भी देखी जाएगी, पर ऐसा इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर महा एग्जिट पोल की हम बात करें तो बीजेपी को 41, कांग्रेस को 45, वहीं अन्य के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को 45 की सीटों के आसपास मिलेगी, तो वहीं 40 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं पहले के मुताबिक। अगर हम देखें, बाकियों से कंपैरिजन करें तो वहीं यहां पर अगर हम बात करें, महा एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे, तस्वीर आपको दिखा रहे थे, यहां पर बीजेपी को 47, तो वहीं कांग्रेस को 42 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 1। यहां पे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जैसा कि बीजेपी दावा भी कर रही है कि हां, हम बढ़त बना रहे हैं और 3 दिसंबर को ये फाइनल हो जाएगा, दिख जाएगा कि आखिर किस पर जनता ने भरोसा जताया है। ये अलग अलग आंकड़े जो कि अलग अलग एजेंसीज के जरिए आप तक डिस्प्ले में हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का डिफरेंस आप देखेंगे वो यहां पर नहीं है। मेट्राइज के अकॉर्डिंग बीजेपी की 38 सीटें होंगी,
कांग्रेस के खाते में 48 सीटें आने वाली हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें होंगी। जो समीकरण बिगाड़ने का काम लगातार करते आ रहे हैं प्रतिनिधि, उनका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। और बड़ी बात यह भी है, चूंकि आप मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का डिफरेंस देखेंगे, अलग अलग एजेंसीज के सर्वे में सी वोटर वहां पर कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सी वोटर के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ये एक डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि अनुमान के तौर पर अगर आप कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं भ्रमित करने वाले हैं। दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि आंकड़े जो है भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस अपना कह रही है कि हमें बढ़त मिलती हुई नजर आएगी, हम बढ़ेंगे, 3 दिसंबर को ये फाइनल हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी का भी कहना यही है। हालांकि तो देखने वाली बात होगी, अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं और अलग अलग आंकड़े हैं, किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखना होगा कि दिग्गजों को मैदान में जो उतारा गया उनका खासा असर देखा जाता है, या फिर से भूपेश बघेल पर भरोसा जताया जनता के द्वारा गया है। एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है। उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। भरोसा है बरकरार, फिर से बनने जा रही है भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार। ये दावा भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। आखिर पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी, और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुक। तो 52 से 70 सीटें जीतने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। साफ तौर से कहना है कि प्रभाव तो पड़ा है इस बार और हम जीतेंगे। रमन सिंह ने कहा है कि जो भी है ये एग्जिट पोल जो भी है भ्रमित करने वाले हैं, और जितनी संख्या दिखाई गई है, जितना अनुमान जताया गया है, वहां तक हम नहीं रुकेंगे। 3 दिसंबर को इसमें बढ़त मिलती हुई साफ तौर से नजर आएगी। और आप साफ तौर पर अगर ये भी कहें कि तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सीटों में आप अंतर ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर तमाम वो प्रमुख क्षेत्र जहां पर जीत का दम भरती हुई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आई थी, उसके जरिए भी एक अनुमान के तौर पर अगर आप ये आंकड़े देखते हैं, एक्सिस माई इंडिया जहां भारतीय जनता पार्टी 46 पर, अपर वेज में कांग्रेस 50 सीटें लेती हुई नजर आती है, अन्य के खाते में 105 सीट पहुंच सकती है, ये अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन अलग अलग जगह जहां कांग्रेस की तरफ से 75+ का नारा दिया गया, वो अब कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने दी, ये भी स्पष्ट होता है। टुडे चाणक्य भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आएगी, कांग्रेस की 57 सीटें होंगी, जिसमें भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 57 का 75 होगा। अभी भी दम भर रहे हैं जीत का। हालांकि देखने वाली बात कि अगले आंकड़े क्या कहते हैं। सी वोटर के आंकड़े आपको दिखा दे। बीजेपी को यहां पे 36 से 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 41 से 53, अन्य के खाते में 4 जाते हुए। यहां पे भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। अभी आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक बार फिर से जनता भरोसा करने जा रही है हम पर, हम आगे बढ़ेंगे और जितनी अभी सीटें दिखाई गई हैं उससे कई ज्यादा सीटें होंगी 3 तारीख को। ये आप देख रहे हैं मैट्राइज का यहां पर 34 से 42 मिलती हुई बीजेपी को नजर आई। यहां पर भी हम कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए देख रहे हैं, अन्य के खाते में हालांकि खास सीटें यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अलग अलग एजेंसी के अलग अलग आंकड़े जो सामने आए हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर किसकी मजबूती दिखी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच बस्तर में पहुंचे, क्या कुछ कहा एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर, यह भी बताएंगे आपको। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। हमारे साथ मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, इनसे बात करते हैं कि जो 3 दिसंबर का परिणाम आएगा वो किस ओर आएगा। 3 दिसंबर को पूरे
छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता का नजर है, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, 5 राज्यों की है, और खासकर छत्तीसगढ़ का ज्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस 5 सालों में ऐतिहासिक काम किए जनता के लिए, और 3 दिसंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला भी है। जब रिजल्ट आएगा तो ऐतिहासिक सीटों के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। चित्रकूट विधानसभा को लेकर भाजपा काफी उत्सुकता दिखा रही है, कारण क्या मान रहे हैं? ज्यादा प्यार है चित्रकूट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी चुनाव लड़ता है तो उनके मन में उत्सुकता रहता है। बाकी जनता ने जो फैसला करना था वो तो कर दिया, बाकी 3 तारीख को पता चलेगा। 12 बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास है अभी वर्तमान में, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बस्तर के फिर से 12 से 12 सीट हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बस्तर में 12-0 की स्थिति में रहेगी, क्योंकि बस्तर के लिए हमारी सरकार आने के बाद उन 5 सालों में हम लोगों ने बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। इसलिए बस्तर में फिर से एक बार बस्तर की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस के फेवर में मतदान। ऑपरेशन लोटस की काफी चर्चा है, क्या कहेंगे? ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। ये कर्नाटक में सफल हो पाए, मध्य प्रदेश में सफल हो पाए, बाकी यहाँ सफल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से, मतलब एक कम सीटों में ही सीमित रह जाएगी। ऑपरेशन लोटस कहीं भी सफल नहीं है। 3 तारीख को मतगणना होगा, उसके बाद जीते विधायकों के लिए क्या आदेश? 3 तारीख को मतगणना के बाद संबंधित प्रत्याशियों को, विधायक बनने वाले, उनको निर्देशित कर दिया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण पत्र लेके आएंगे रायपुर, विधायक दल की बैठक होगा, फिर हाईकमान के पास पूरे निर्णय। कोई हाईजेक करने वाली बात तो नहीं आएगी? कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरे की बात करें तो कौन रहेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी तय करेगी। विधायक दल का बैठक होगा, फिर जाएगा आलाकमान के पास, आलाकमान का निर्णय, अंतिम निर्णय, आलाकमान जिसको भी बना दे वो पार्टी के लिए सर्वमान्य है। ये कहना है दीपक बैज का कि बस जो 3 तारीख को जो मतगणना के परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे और कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अब देखना होगा जो 3 तारीख को जो मतगणना होगा उसके जो परिणाम आते हैं उससे साफ हो जाएगा। न्यूज 18 जगदलपुर। तो तमाम बड़े नेता कैमरे के सामने शायद ना कह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि रिजॉर्ट की बुकिंग भी शुरू हो गई हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गजों के रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी जो सर्वे में लेकर सामने आई है, बीजेपी की तरफ से अपना दावा है, कह रहे हैं कि नतीजे उनके हक में आने वाले हैं। बीजेपी सांसद संतोष पांडे, जब नतीजे आएंगे तब बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। तो राज्य की जनता का कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं, 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए, सरकार बीजेपी ही बनाएगी। तो ये दावे लगातार जो हैं नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि ये क्लियर होगा, एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, पर एग्जिट पोल में अभी समय है और इंतजार करना होगा 3 दिसंबर तक का। और इंतजार सभी को है कि आखिर दावों में कितना दम था। जो दावे भरे जा रहे थे कि हम आएंगे, हम जीतेंगे, आखिर कौन वो ताज पहनता है, किसकी सरकार बनती है, ये 3 दिसंबर को क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे जी, उनसे चर्चा करते हैं। रुझान साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। क्या कारण क्या मानते हैं, क्या ये परिणाम सटीक होंगे? अब एग्जिट पोल जो चैनल जो है अलग अलग दिखा रहे हैं, किंतु हमने धरातल पर काम किया है और इस समय हमारी जो संख्या होगी वो पूरे बहुमत की होगी और कहीं किनारे में या हम उसके तट पर नहीं है। बहुमत पे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जी, बीजेपी दावा लगातार करते दिखाई दे रही है बहुमत में आएंगे। ठोस किन चीजों को मानते हैं? आपने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, योजनाओं को उठाया। भाजपा का जो विनिंग जो टाइप है वो क्या मानेंगे आप? इस समय सभी विधानसभा में जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, सबके ऊपर क्षेत्र में अनेक प्रकार के भी आरोप लगे थे। उनके ऊपर क्षेत्रीय व्यक्तिगत
भ्रष्टाचार के भी अलग अलग आरोप उनके ऊपर जो लगे थे वो सत्य साबित हुए और उनके लिए नुकसानदायक रहा है। उसी प्रकार से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से शराब में, सट्टा में, कोल में और जंगल में, खनिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया डीएमएफ में, ये सारी चीजें जनता को स्पष्ट समझ में आ गई है कि ये यदि सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ नहीं बचेगा और छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा यदि बचानी है तो ये सरकार बदलनी पड़ेगी। आप देखेंगे जंगल जिसको कहते हैं, जहां बैगा आदिवासी हैं, ऐसे बस्तर और सरगुजा में भारी परिवर्तन के साथ ये सरकार जा रही है। आप कांग्रेस के बड़े लीडर में भूपेश बघेल का ही देख लीजिए। विजय बघेल से एक बार वे हार चुके हैं और इस समय उनकी सीट फंसी हुई है। रविंद्र चौबे जी फंसे हुए हैं, ताम्रध्वज साहू फंसे हुए हैं। तो कांग्रेस की सीटें फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं ये निकल रहे हैं। ये मैं अपने काम के आधार पर कह सकता हूं। जीत के दावों के बीच सीएम का चेहरा सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है। चर्चा भी इस बात की है, क्या हो सकता है, क्या आदिवासी चेहरा भी हो सकता है बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है और अपना एक सिस्टम है। यहाँ की पार्लियामेंट्री बोर्ड और वरिष्ठ जन विधायकों की बैठक के पश्चात भी और सब प्रकार का निर्णय लेते हैं और सब प्रकार के निर्णय लेने का, चुनने का सब मिलजुल करके करेंगे। कोई भी हो सकते हैं। तो ये थे सांसद संतोष पांडे जी, जिन्होंने साफ कहा है, दावा किया है कि भाजपा की सरकार बना रहे। वही सीएम कैंडिडेट को लेकर भी इन्होंने कहा है कि संगठन तय करेगा। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो एग्जिट पोल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिख रहे हैं। कांग्रेस को किस तरह से साथ मिल रहा है, हाथ को साथ मिल रहा है। कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, पर कई एजेंसियां ये भी दिखा रही हैं जहां पर बीजेपी को भी इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये सब क्लियर होगा 3 तारीख को, पर दावे अलग अलग हैं। बीजेपी अलग दावे कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, मुख्यमंत्री को भी आपने सुना कि आखिर क्या क्या हो सकता है, कितनी सीटें वो जीत सकते हैं और दावे किस तरह के हैं वो भी एग्जिट पोल के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में क्या कुछ रहा, एजेंसियों ने क्या क्या बातें कही। जन की बात करें हम तो बीजेपी को 34 से 45 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 42 से 53, तो वहीं अन्य के खाते में 3 जाती हुई नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर आप आंकड़ों में जब डिफरेंस देखेंगे तब इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा जब छत्तीसगढ़ के लिहाज से आप बात कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जब आप आंकड़े देखेंगे तो अलग अलग एजेंसियां बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ आंकड़े पेश करती हैं। छत्तीसगढ़ में भी जब ये सिचुएशन मिलती है, जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो कई सारी संभावनाएं भविष्य के लिए भी मध्य प्रदेश जैसे ऑपरेशन लोटस की चर्चा छत्तीसगढ़ में होने लगी है। क्योंकि अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो भारतीय जनता पार्टी को आप समझते हैं और उस पार्टी के चाणक्य को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि सरकार बनाने में बहुत प्रबल रूप से काम कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर चलाया भी जाता है तो बिल्कुल फेल साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की रणनीति अपनाती है वो छत्तीसगढ़ के विधायकों पर काम नहीं करने वाली है। ऐसे लोगों को टिकट दिया है हमने जो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रमुख चेहरा रहे हैं और विश्वास पार्टी को उन पर है, और इसी के चलते ऑपरेशन लोटस फेल होने की बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस कर रही है। हालांकि ये बात की बातें हैं, बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकली थी, अच्छी खासी सफलता वहां भी प्राप्त होती हुई नजर आती है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को बैठाया लाइन में, बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रिपीट कर सकते हैं। उसका असर आपको आंकड़ों में नजर भी आएगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं। अमित शाह को आप देखेंगे निरंतर यहां पर दौरा किया है और उसका असर आंकड़ों में निकलता हुआ नजर भी आता है। एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 सालों में शासन किया, लेकिन एकदम से लहर एंटी इनकम्बेंसी ऐसी कि बहुत कम सीटों पर सिमट कर रह गई और अब कहीं ना कहीं उसी जनाधार को रिपीट करने की कोशिश। अरुण साव भी लगातार आपने देखी किस प्रकार से अलग अलग जगह पहुंचकर प्रचार प्रसार में दम भरते हुए नजर आए और उसका एक खासा असर कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 34 सीटों तक तो पहुंचेगी। हालांकि रमन सिंह ये दावा करते हुए कि 57 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अगर इस तरह के आंकड़े छत्तीसगढ़ में सच में निकलकर सामने आते हैं तो सरकार चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब आप इस प्रकार की चीजें देखते हैं, एक अच्छी खासी बहुमत जब कांग्रेस पार्टी के पास थी, एकाधिकार के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर काम कर रही थी, लेकिन भूपेश बघेल
जिनको और इस लेकर बार ये भी देखा गया कि किस तरह से बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हमने अगर इतिहास की हम बात करें, इतने लंबे वक्त की हम बात करें, तो इतने दिग्गजों को मैदान में नहीं उतारा गया था। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, दिग्गज जिस तरह से मैदान में उतरे, एड़ी चोटी का जोर लगाया। कहीं पर किसी भी तरह का रिस्क इस बार बीजेपी नहीं लेना चाहती थी। हालांकि हम 6 महीने पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, नेता बहुत डल होते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें रिचार्ज करने का काम बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया कि कैसे न कैसे करके प्रभाव इन पर डाला जाए और ये आम जनता में वो भरोसा फिर से बना सके और हम फिर से सत्ता में आ सके। तो ये आंकड़े अपडेट्स के साथ लगातार आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।